लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इसको मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि गाड़ी वाहन चेकिंग के समय एक महिला को खींच के रोड पे लाते हैं और उसकी जान चली जाती है। झारखंड में केवल लड़की लोगों को केवल सोचा जा रहा है और महिलाओं को, लड़का लोगों को तो सोचा भी नहीं जा रहा है। क्यों? आखिर तो लड़का लोगों को अपना परिवार चलाना नहीं है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ रोजगार चाहते हैं। तो बजट के दौरान हम लोग के लिए कुछ क्यों उपाय नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे? आखिर पढ़ लिख के आवारा घूमते रहेंगे। टाइगर जरम तो बहुत दुख में है क्योंकि लड़का लोगों के लिए कुछ भी योजना नहीं है। टाइगर जरम तो इस बार नया सोचे थे, लेकिन लड़का लोगों के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं आखिर टाइगर जरम तो क्या क्या बोले। इच्छाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूंकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूंकि आनंद फानन में फिर वहाँ से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। पेपर लीक के बारे में क्या? देखिए, पेपर लीक के बारे में मैंने पहले कहा है, जब तक आप जो सरकार अगर गंभीर नहीं होगी, इसी प्रकार पेपर लीक होंगे। कभी जेपीएससी होगा, कभी सीजीएल होगा। तो 10वीं की परीक्षा, ये तो गनीमत है कि 10वीं से बोर्ड होता है। अगर 5वीं में बोर्ड होता तो 5वीं का पेपर ये लोग भेज देते। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। और मैंने शुरू से कहा है कि आज हम एक ऐसे दौर में झारखंड में है जहाँ ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि देखिए, आप देवघर में, शायद पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि गाड़ी वाहन चेकिंग के समय एक महिला को खींच के रोड पे लाते हैं और उसकी जान चली जाती है। शायद पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये शर्मनाक व्यवहार नहीं हुआ होगा। तो बस कारण वही था। जयराम जी, युवाओं के लिए बजट में क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण? देखिए, मेरे हिसाब से कम देखिए, ये सोच सकते हैं कि आप 100% अगर आप नियोजन नहीं दे पाते तो कम से कम आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जहाँ लेके जाना चाहिए था। यही सरकार टेंडर की बात करती थी कि हम लोग 30 से 50 करोड़ तक का जो स्थानीय संवेदकों को ST SC OBC आरक्षण के साथ देने का कार्य करेंगे। वहाँ भी फेलियर दिखी है। और पूर्व में जिन्होंने एक वादा किया था कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 और जो स्नातक उत्तर होंगे उनको 7,000, तो कहीं ना कहीं उन विषयों पर, युवाओं के विषयों पर 5 लाख प्रति वर्ष नई नियुक्तियां, उन विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बजट है। देखिए, अब तो जब बजट तो किताबों में बड़ी सुंदर, बोलने में बड़ी सुंदर, लेकिन जब वो धरातल पर हम जाते हैं और धरातल जब उस बजट का क्रियान्वयन होते हुए देख पाते हैं, तभी आप मानेंगे कि हाँ, ये मुस्कान वाला बजट है या फिर अबुआ राज में बबुआओं की झोली में चला जाएगा। ये भी देखने